नहीं रोका न टोका, भगवान का द्वार सबके लिए खुला है। लेकिन हिंदी साहित्य में नरोत्तम दास जी ने इसको संवारा है, बहुत अच्छे से सजाया। हम उनके बचपन के सखा है, जा कह दे पहचान लेगा। द्वार पर भी कह सरकार जय जी हो तुम्हारी। एक भूदेव बाहर खड़ा है महाराज। भगवान ने कहा कैसा है भाई? बोले सरकार नाम का है, जो उसकी स्थिति है वो मैं बताता हूँ। हाँ बता भाई कौन है? शीस पगा न झगातन प्रभु जाने को आए बसे कई ग्राम। धोती फटी लटी सी दुपटी और पाय को पाहन की। महाराज वो भूदेव वो ब्राह्मण इतना गरीब है बेचारा, और पाँव में इतने अनगिनत दरारें पड़ी है। लगता है उस ब्राह्मण के घर में, उस ब्राह्मण के गांव में पानी नहीं है, पाँव पे दरारें हैं। लेकिन धन्य हो महाराज उस ब्राह्मण के लिए, इतनी गरीबी में इतने दुख में फिर भी आपका द्वार ढूंढ रहा है, आपके धाम आ रहा है। नहीं तो आजकल लोग भगवान का धन्यवाद देना छोड़ देते हैं, गाली देते हैं। हम क्यों जाएं, हमें क्या दिया उस भगवान ने? द्वार खड़ो तुझ दुर्लभ देखी रहो चक सो बसुधा अभिराम।
पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुधामा। जो सुदामा नाम भगवान ने सुना तो रुक्मणी को यूं धक्का मारा और नंगे पांव दौड़ पड़े मिलने के लिए। सुदामा जी द्वार पे खड़े हैं, संकल्प विकल्प कर रहे हैं कि भैया यदि वाले ना पहचाना तो कहाँ जाऊंगा, कहाँ करूंगा, क्या करूंगा, कहाँ रहूंगा, क्या खाऊंगा। लेकिन जब अपनी और द्वारिकाधीश भगवान को दौड़ते हुए आए देखा तो अपनी आंखों में भरोसा नहीं रहा। कहा सचमुच मेरा कन्हैया मुझसे मिलने के लिए इतने आतुर से दौड़ता हुआ आ रहा है। भगवान आए और सुदामा के गले से कई क्षणों तक मिलते रहे। बोल दीन बंधु भगवान की जय हो। कई क्षणों से लगे रहे मिल आज सारी सभा अचंभित। हे भगवान, रुक्मणी के मन में एक संकल्प आया, प्रश्न आया, हे भगवान न जाने किस पागल को पकड़े लाए। देखो सभा सब सुदामा की सराहना देख रहे हैं कि एक दुनिया की तरफ में तो ये ब्राह्मण कितना गरीब है, दुनिया की दृष्टि में ये दीनहीन ब्राह्मण है, लेकिन एक तरफ इसका सौभाग्य देखो कि हमारे सरकार इसको कैसे गले से लगे रहे। इसका सौभाग्य तो देखो, कौन सा तप किया था इस ब्राह्मण ने। भगवान ने सुदामा का हाथ पकड़ा और सिंहासन पे बैठा दिया, अपने आप चरणों में बैठ गए। सारी सभा आज अचंभित। वाह, क्या तप किया था इस ब्राह्मण ने ऐसा। हमारी सरकार को देखो तो चरणों में लोटपोट हो रहे हैं। भगवान ने जब सुदामा जी के चरण देखे तो रो पड़े ही। ऐसे बेहाल विवाह बिन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि धोई। अनगिनत कांटे सुदामा जी के पांव में चुभे हुए। भगवान एक एक कांटा निकालते हैं तो कांटे के साथ खून भी निकल आता है, फफूंदे पड़े रहते हैं। भगवान से आते, हाय महा दुख पायो सखा तुम, आई ही तेन के ते दिन खोए। हे सखा, आज इतने बरसों बाद मिलना हुआ और इस रूप में मैंने तुम्हें पाया। धिक्कार है मेरे लिए कि मेरा सखा भूखों मर रहा है, गरीबी में जी रहा है और मैं राजा बना बैठा हूं। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करो के करुणा निधि रोए। रुक्मणी को कहा, रुक्मणी जाओ इस महापुरुष के चरण धोने हैं, गर्म पानी ले आओ। रुक्मणी ने पानी लाने में देर कर दी। पानी परात हाथ छो नैनन के जल से पग धोए। आज भगवान के दोनों नेत्रों से गंगा जमुना प्रकट हो गई और अपने अस्त्रों से ही आंसू गर्म होते हैं, गुनगुने होते हैं। अश्रु जल से ही भगवान ने सुदामा के चरणों में धोते हैं। प्रीतोप्यमुंचद बिंदु नेत्राभ्याम पुष्करे क्षणे। पांव को सहलाया। सभा जब देख रही है कि देखो तो हमारी सरकार कैसे पांव धो रही है, तो सुदामा की सौभाग्य की सराहना करने लगेगी। किम अनेन कृतम पुण्यम अवधूते न भिक्षुणा। अरे भिखारी लग रहा है लेकिन है तो अवधूत महापुरुष है। ये कोई महापुरुष है। कई क्षणों तक सुदामा जी भगवान को पकड़ रहे, कन्हैया ऐसा न कर भैया,
लेकिन भगवान नहीं मान रहे। सिंहासन से जकड़े रहे सुदामा के। भगवान को लगा कि संकोच हो रहा है सुदामा को, तो हाथ पकड़ा, अंतःपुर में ले गए, स्नान कराया, पीले पीले वस्त्र पहनाए और 56 प्रकार का भोजन पवाया। भोजन के बाद जब तांबुल निवेदन किया भगवान ने, तो जो रुक्मिणी महारानी का पलंग है, हस्ती दंत का पलंग और झाग के और दूध के झाग के समान जिसमें गदा बिछा हुआ है, ऐसे पलंग पे भगवान ने सुदामा को लिटा दिया। लेट जाओ उसने, और स्वयं पांव दबाने लगे। रुक्मिणी ने जब देखा, ये भगवान मेरे सरकार पांव दबा रहे हैं, तो मुझ दासी का भी तो कुछ कर्तव्य होता है। तो रुक्मिणी पंखा झेलने लगे। तो इससे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा दुनिया में कि लक्ष्मीपति पांव दबाए और लक्ष्मी पंखा झेले? तो इससे बड़ा भाग्यशाली और कौन होगा। देवी पर्यचर साक्षात् चामरा व्यजनेन अपि ब्रह्मन् गुरुकुलाद् भवता दक्षिणा। भगवान ने कहा, मित्र सुदामा, बहुत देर हो गई तुम्हें आए, लेकिन तुम बोल नहीं रहे कुछ। तो सुदामा ने कहा, पूछ, का पूछना है? तो भगवान ने कहा, मित्र सबसे पहले ये बताओ, तुम्हारी शादी भई कि ना है? पहला प्रश्न भगवान ने। सुदामा को हंसी आई, क्यों रे कन्हैया, मेरी शादी की बड़ी चिंता पड़ी है तुझे? बोले, इसलिए पूछ रहा हूं कि जब हम विद्यालय में पढ़ते थे तुम वैराग्य की बातें करते थे, कहीं तुम वैराग्य तो नहीं बन गए? बोले, हाँ कन्हैया। समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्याधा सदृशीन। बोले, शादी हो गई है, तेरी भाभी को नाम है सुशीला, और जैसे वाक को नाम है वैसा वाक को काम है। ओहो, पर मित्र तुमने हमें तो खबर ना दी। चलो कोई बात नहीं। तो भाभी जी घर में ठीक ठाक है? बोले, हाँ, सब तेरी कृपा से जीवन की गाड़ी आनंद से चल रही भैया। तो भाभी जी को बताए आए होंगे कि हम अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं। तो सुदामा ने कहा, हाँ सच बोलो कन्हैया, तो तेरी ही भाभी ने तुझसे मिलने मुझे भेजा है। ओहो, तब तो भाभी जी की बड़ी कृपा हुई है। पर मित्र, जब भाभी जी ने मिलने के लिए भेजा है तो कुछ न कुछ मेरे लिए प्रसादी दी होगी। आप सुदामा की धड़कन दे, हे भगवान, इतना बड़ो राजा, इतने बड़े ठाट-बाट, इतने बड़े महल, और अपन राम के पास 4 मुट्ठी चावल, एक घर के भी नहीं, अलग अलग घर के, और दोनों तो का सोचेगा ये भिकमंगा मेरे लिए चाहूंगा। बोले, ना कन्हैया भैया, हम ब्राह्मणों के पास का धरोवर होए कि जो तेरी साएं लगे भैया, बस कुछ नहीं जाए। भगवान ने कहा, ओहो, लगता है मित्र बचपन की आदत अधो न गई तुम्हारी। सुदामा ने कहा, का मतलब कन्हैया? बोले, बचपन की सब याद है बातें? बोले, हाँ हाँ बता। कि वह दिन याद है जब हम समिधा बीनने जंगल गए थे? अरे कन्हैया, उस दिन को कब न भूलो भैया। देखो, बचपन के मित्र जब बुढ़ापे में मिलते हैं ना, एक एक दिन को याद करते हैं। वो दिन याद है? तो आज बचपन के मित्र जब मिले हैं तो एक एक दिन याद कर रहे हैं। हाँ कन्हैया, वह दिन कब न भूलो भैया। रात भर बारिश लगी, पेड़ के नीचे गुजारनी पड़ी, ठंड के मारे दांत खटखटाने लगे। भगवान ने कहा, तो तुम्हारे दांत भी कैसे कटकटा रहे थे? सुदामा समझ गए ये तो कुछ और ही करने वाले भैया। अरे कन्हैया रहने दे भैया, ये बचपन की बातें हैं, ये तो होता रहता है। और कन्हैया, जब हमारे गुरुजी हमको ढूंढने आए, जब गुरुजी ने हमको पाया तो गुरुजी ने हमको गले से लगाया कि अहो हे पुत्र मामानम मदर्थे अति दुखिता। बच्चों, तुमने मेरे लिए कितना कष्ट उठाया, रात भर भीगते रहे, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ। तुष्टो हम भव दुजः सृष्टा संतो मनोरथः। तुम्हारे सारे मनोरथ पूरे होंगे बच्चों,
जो विद्या मैंने तुम्हें पढ़ाई है वो विद्या तुम कभी भूलोगे नहीं, ये मेरा आशीर्वाद है। भगवान ने कहा हाँ बचपन की यादें तो सब मालूम है, लेकिन सच बोल मित्र तुमने काल आए हो, मेरे भाभी जी ने कहा दिया है। सुदामा ने कहा कन्हैया जब एक बार कह दिया, जब अपन राम के भाज भैया कुछ है नहीं तो काला। भगवान को लगा शायद देने की हिम्मत नहीं है मेरे मित्र की, तो भगवान ने अपना परिचय दिया। सुदामा क्या मेरा स्वभाव भूल गए तुम? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहर्तिम अष्टामी प्रयतात्मना। मित्र भगवान कह रहे हैं तुम्हारी यदि श्रद्धा है तो मुझे कुछ न चढ़ाओ, एक पत्ता चढ़ा दो। पत्रम, पत्ते में भी नाम नहीं लिया भगवान ने कि तुलसी पत्ता, बेल पत्ता, समी पत्ता, आम पत्ता, काय का पत्ता, कोई भी एक पत्ता हो। और पत्रम एक वचन, पत्राणी नहीं कहा कि 108 1008, कोई भी एक पत्ता चढ़ा दो। और तुम्हारी सामर्थ्य है पत्रम पुष्पम, एक फूल चढ़ा दो। फूल में भी नाम नहीं लिया भगवान ने, चंपा चमेली गेंदा काहे का फूल चढ़ाए। पुष्प भी एक वचन, पुष्पाणी नहीं कहा, एक कोई फूल चढ़ा दो। और तुम्हारी सामर्थ्य है फलम, एक फल चढ़ा दो। फल में भी नाम नहीं लिया कि केला के, अमरूद के, मौसमी की, नारंगी कहा चढ़ाए। फल भी एक वचन, फलानी नहीं कहा। और तुम्हारी सामर्थ्य है तोयम, तोय नाम जल का। जल में भी नाम नहीं लिया कि गंगोत्री से लाओ कि यमुनोत्री से लाओ कि त्रिवेणी से लाओ, कोई भी स्वच्छ जल हो, स्वच्छ होना चाहिए, एक जल लोटा चढ़ा दो। तो भगवान कहते हैं तदहम अष्टामी, मैं भक्त के द्वारा लाया हुआ प्रसाद से स्नान करता हूं। तुमने क्या लाया है भगवान इसको नहीं देखते हैं, लेकिन तुम कैसे चढ़ा रहे हैं इसको जरूर देखते हैं। मन तुम्हारा कैसा है इसको देखते हैं। ये भगवान अपनी ये सुदामा जी को कह रहे तुम मेरा स्वभाव भूल गए। सुदामा ने कहा कन्हैया तू कुछ भी अपनी बढ़ाई कर ले भैया, जब अपन राम के पास कुछ है नहीं तो बेकार आता है। भगवान ने कहा ना मित्र, भाभी जी ने कुछ न कुछ दिया होगा। सुदामा ने कहा ले घुमा फिरा के फिर भाभी पे आ जा, जब कुछ नहीं दिया भाई तो मैं कहा लाऊं। भगवान समझ गए कि इसकी हिम्मत नहीं है। तो मित्र तुम ये बताओ, जब से तुम आए हैं तुमने ये हाथ यूं क्यों चिपका रखा है, क्या हो गया इस हाथ में, दर्द है क्या? बोले हाँ कन्हैया इतनी दूर की यात्रा पैदल की भैया तो हाथ में दर्द नहीं होगा। भगवान ने कहा तो ले, हम फालतू में पांव दबा रहे थे। पर मित्र एक बात बताओ, जब पैदल आए हैं तो पांव में दर्द होगा, हाथ में होगा? तो मित्र कुछ भी हो, जब हाथ में दर्द है तो लाओ हम ठीक कर देते हैं। सुदामा ने कहा बस कन्हैया बस कर, ये अपने आप ठीक हो जाएगा भैया। भगवान की आंखों में पोटली चमक है, ओहो कुछ है कुछ। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं राजन, इति मुष्टिम सगृजध्वं द्वितीयां जग्मुद्दमा तांचि जग्रे हस्ता तत्परा परमेष्टिना। भगवान ने पोटली खींच दी, कपड़ा जीर्ण शीर्ण था, सारे चावल बिखर गए। भगवान ने एक मुट्ठी चावल उठाई, अपने सिर मुख में डाली, और जब चावलों की मुट्ठी खाई कहा मित्र इतना स्वादिष्ट प्रसाद भाभी जी ने दिया है और तुम छुपा रहे थे। मित्र ये बताओ, जब भाभी जी ने प्रसादी दी है तो कुछ हमारे लिए कहा है? सुदामा ने कहा हाँ हाँ कन्हैया तूने खूब याद दिला दी भैया। तेरी भाभी ने ये चावल देते हुए कहा है कन्हैया कि हे गोविंद, एक मास द्विपाख में दो एकादशी हो, पर मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो।
जब ये संदेश सुदामा ने भगवान को दिया, तेरी भाभी ने ये कहा है, तो चावलों को खाते खाते भगवान ने भी भाभी के घर में संदेश भेज दिया कि भाभी होनी थी से है गई, अब ना ऐसी हो। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। बोल दीनबंधु भगवान की जय। भगवान ने ये देना सिखाया है कि मित्र को यदि देना है तो ऐसा दो कि मित्र को पता ना लगे। अब जब बहुत समय हो गया, भगवान जब दूसरी मुट्ठी चावल डालने लगे, रुक्मणी ने हाथ पकड़े, सरकारी क्या कर रहे हैं। संतों ने इसकी अलग अलग व्याख्या की है। एक संत कहते हैं रुक्मणी ने इसलिए हाथ पकड़ा कि सब कुछ सुदामा को दे दोगे, अपने आप क्या सुदामा बनेंगे, इतना बड़ा परिवार है। एक संत ने कहा नहीं नहीं, रुक्मणी ने इसलिए हाथ पकड़ा है, रुक्मणी कह रही है कि अकेले अकेले खा रहे हैं, एक महापुरुष का लाया हुआ प्रसाद कम से कम एक एक दानी सबके हिस्से तो आए, इसलिए रुक्मणी ने हाथ पकड़ा। एक संत ने कहा नहीं नहीं, रुक्मणी ने इसलिए हाथ पकड़ा कि चावल कच्चे हैं, भावुक में तो खा रहे लेकिन पेट दर्द न हो जाए। आदि आदि भगवान ने कहा रुक्मणी यदि आज तुम हमारी पटरानी है तो एक ब्राह्मण की ही कृपा है। यदि ब्राह्मण उस दिन पत्र लेकर नहीं आता तो तेरा मेरा विवाह नहीं हो सकता था, इसलिए चुप रहे, मुझे खाने दे।